फ़ोन पर एक नोटिफ़िकेशन आया और थोड़ी देर में तुमने फ़ोन उठाकर रील्स और शॉर्ट स्क्रॉल करना शुरू कर दिया और तुम्हारे 2 से 3 घंटे बर्बाद हो गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। या फिर जैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट किया या कोई स्किल सीखना शुरू किया, थोड़ी देर में मीठा खाने की, कॉफ़ी पीने की या सोशल मीडिया की तलब लगने लगती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो और ना ही आप किसी बीमारी का शिकार हो। दरअसल आपका दिमाग एक जाल में फँस चुका है। इस जाल का नाम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। और इस जाल को पीछे से जो चीज़ चला रही है वो है हमारे दिमाग का एक केमिकल जिसे हम कहते हैं डोपामाइन। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां आपके डोपामाइन का यूज करके आपको गुलाम बना रही है। और सबसे जरूरी बात हम सीखेंगे डोपामाइन फास्टिंग का वो प्रोटोकॉल तरीका जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी के असली मालिक बन सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि डोपामाइन असल में क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, लेकिन विज्ञान कहता है कि खुशी का नहीं बल्कि उम्मीद का केमिकल है। यह आपको किसी काम करने की प्रेरणा देता है। हजारों साल पहले आदि मानवों के जमाने में डोपामाइन हमारे बचाने के लिए जरूरी था। जब हमारे पूर्वजों को मीठा फल दिखता था या फिर शिकार मिलता था, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता था और उन्हें याद दिलाता था यह चीज तुम्हारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसे बार बार करो। उस जमाने में डोपामाइन पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया बदल चुकी है। आज आपको डोपामाइन पाने के लिए जंगल में शिकार नहीं करना पड़ता। आपको बस अपनी जेब से स्मार्टफ़ोन निकालना है, एक क्लिक और डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है। या फिर पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया के अंतहीन नोटिफ़िकेशन। इन सब से बचने के लिए हमें डोपामाइन इन सब ने हमारे दिमाग का डोपामाइन को ओवरडोज़ दे दिया है। जब दिमाग को इतनी आसानी से बिना किसी मेहनत के हाई लेवल का डोपामाइन मिलने लगता है, तो वह आलसी हो जाता है। जब आप ऐसा कोई काम करने जाते हैं जिसमें मेहनत लगती है, जैसे किताब पढ़ना या कसरत करना, तो आपका दिमाग को वहाँ डोपामाइन कम मिलता है। नतीजा आपका दिमाग चिल्लाता है, "यह बोरिंग है, मुझे वो फ़ोन दो, मुझे रील्स देखनी है।" इसे ही हम कहते हैं डोपामाइन टॉलरेंस का बढ़ जाना। यानी अब आपको सामान्य खुशियों में मज़ा आना बंद हो चुका है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण किस्से की। आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? हम बात करेंगे 24 घंटे के एक प्रैक्टिकल डोपामाइन रीसेट प्रोटोकॉल की। इसे आप किसी भी छुट्टी के दिन या रविवार को आज़मा सकते हैं। 24 घंटे के दौरान 6 चीज़ें पूरी तरह से दूर बंद करनी है। कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई म्यूजिक या पॉडकास्ट नहीं, कोई व्यापारिक काम की बात नहीं। अब सवाल उठता है कि आप करेंगे क्या? जब ये सब बंद कर दोगे तो शुरू के 2 से 3 घंटे कुछ चटपटाहट होगी। आपको बार-बार फ़ोन ढूँढने का मन करेगा। आपको बहुत अकेलापन और बोरियत महसूस होगी, लेकिन याद रखिए यही वो समय है जब दिमाग रीसेट हो रहा है। एक डायरी और पेन लें, अपने विचार लिखें, अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचें। कोई गहरी और ज्ञानवर्धक किताब पढ़ें, प्रकृति के बीच बैठे पार्क में टहलने जाएँ, ध्यान करें और अपने सांसों पर फोकस करें। अपने घर की सफाई करें या कपड़े व्यवस्थित करें। जब आप इन 24 घंटों को पूरा करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके दिमाग का कोरा साफ हो गया है। आप शांत, केंद्रित और ऊर्जावान बन चुके हैं। दोस्तों, 24 घंटे का फास्टिंग एक शुरुआत है, लेकिन असली जीत तब होगी जब आप इसे जिंदगी में कुछ नियम बनाकर शुरुआत करना शुरू कर देंगे। जीवन भर के लिए फ़ोन छोड़ना मुमकिन नहीं है और न ही इसकी जरूरत है। आपको बस माइंडफुल बनना है, अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करने हैं।